Students, this is part 2 of class 6 civics first chapter अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, वो आप सभी ने देख ली होगी। डाइवर्सिटी होती क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको चैप्टर में बताया हुआ है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को आगे। वी वर ऑन पेज नंबर 6। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ज़रूरी नहीं है अगर डाइवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो दो लोग डाइवर्स है, डिफरेंट है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके रिलीजन अलग है, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, या फिर कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में समीर एक और समीर दो की अगर हम बात करें वो डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। समीर एक स्कूल जाता था, समीर दो न्यूज़पेपर सेल करता था। तो लाइफस्टाइल है जो है इन दोनों का वो भी काफ़ी डिफरेंट था। डिस्कस करिए, वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। क्यों वो स्कूल अटेंड नहीं करता होगा, क्या रीज़न है? घर की जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है ज़रूर वो ठीक नहीं होगी, तो ही ऑल्सो हैज़ टू वर्क, उसको भी काम करना पड़ता होगा टू अर्न मनी। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वॉन्टेड टू। अगर वो स्कूल अटेंड करना चाहे तो आपको लगता है कि वो आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन भले ही फ्री है, आप जानते हैं कि 6 to 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट में, लेकिन स्कूल जाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें उसको चाहिए, बुक्स कॉपीज़, है ना, तो इतना वो अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। प्लस एक जो वो न्यूज़पेपर सेल करके इनकम ला रहा है घर पे वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था उसके लिए, स्कूल ईजी नहीं था स्कूल अटेंड करना उसके लिए। इन योर ओपिनियन इज इट अ फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू स्कूल एंड अदर्स डोंट। क्या तुम्हें लगता है कि ये फेयर है? कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं, कुछ नहीं जा पाते? बिल्कुल फेयर नहीं है। और सबसे ज़्यादा अनफेयर ये है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते, और कुछ जो पढ़ना चाहते हैं वो नहीं जा पाते। खैर, समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो स्कूल अटेंड कर सके। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट और वेयर एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव। ये जैसे कि हमने देखा समीर दो के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्कूल अटेंड करने की, और ज़रूर आपने भी कुछ ऐसे लोग देखे होंगे अपने एरिया में आसपास कुछ दूर आपसे जो कि ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि उन लोगों को इनफ फूड खाना भी नहीं मिल पाता है, टू वेयर क्लोथ्स भी नहीं मिल पाते हैं पहनने के लिए, एंड समटाइम्स कई बार उनके पास जगह भी नहीं होती है रहने के लिए, वो रोड के किनारे सोते हुए आपको मिल जाएंगे, इनफैक्ट बहुत छोटे बच्चे भी। दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन। ये ऐसा डिफरेंस नहीं है जो हमने पहले देखा अर्लियर। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस बट इनइक्वालिटी। इसको हम डिफरेंस नहीं कहेंगे, ये डाइवर्सिटी के केस में नहीं आता। हम ये नहीं कहेंगे इंडिया में डाइवर्सिटी है, देखो कोई गरीब है कोई अमीर है, नहीं, इसको हम कहेंगे इनइक्वालिटी। जैसे इक्वल होते हैं बराबरी, ऐसे ही इसको इनइक्वालिटी कहा जाएगा। हिंदी में इसके लिए वर्ड है असमानता। Inequality comes about when a person does not have the resource and opportunities that are available to other person. Important definition है, अगर आपसे पूछा जाए inequality क्या होती है, inequality तब आती है जब एक पर्सन के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते, इतनी पैसा नहीं होता और अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती पैसा कमाने की कि वो जो दूसरों के पास जितना है उसको वो अवेल कर सके और अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी कंप्लीट कर सके, रोटी कपड़ा मकान और एक डिसेंट स्कूल में जाके बच्चों की एजुकेशन, उतना भी वो नहीं अफोर्ड जब कर पाते हैं उसको कहेंगे इनइक्वालिटी। बाकी लोगों के कंपैरिजन में वो इक्वल नहीं है, असमान है। ओके, इनइक्वालिटी ये होती है। और डाइवर्सिटी डिफरेंट चीज़ है, डाइवर्सिटी में दो लोग इक्वल है बट उनके कल्चर्स डिफरेंट है, लाइफ स्टाइल्स डिफरेंसेस हैं उस चीज़ में, उसको हम लोग कहेंगे डाइवर्सिटी। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम भी एक इनइक्वालिटी का ही एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस, कास्ट सिस्टम क्या कहता है? सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। ये बहुत पहले शुरू हुई थी कास्ट सिस्टम। वर्ण प्रथा अगर आपने सुनी हो, 4 वर्ण उस टाइम हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि आप जिस उसमें पैदा हुए हैं, जिस वर्ड में, जिस कास्ट में आप पैदा हुए हैं, आप वही काम करेंगे और उसी ग्रुप में रहेंगे। आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर आप ब्राह्मण है तो आप क्षत्रिय का काम नहीं कर सकते, क्षत्रिय है तो वैश्य का नहीं कर सकते, शूद्र है तो ब्राह्मण का नहीं कर सकते। ये मतलब 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट इन्होंने बना दिए थे, एक दूसरे में आप नहीं जा सकते थे। तो ये इनइक्वालिटी ही है, इसको हम कोई डाइवर्सिटी नहीं कहेंगे।
सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। ऐसा कहा गया था कि आपके अगर फादर पेरेंट्स जो हैं वो पॉटर्स हैं, वो कुम्हार है, तो आपको भी वही काम करना है, नथिंग एल्स, आप और कुछ नहीं कर सकते। ये हम पहले की बात कर रहे हैं, अब तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, और ये ऐसा था कि इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते थे, जो बन गया वो बन गया। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और क्योंकि आप अपना प्रोफेशन ही चेंज नहीं कर सकते, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। आपको कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि अगर आपके पेरेंट्स पॉटर है, आपको पॉटर ही बनना है, तो आप दूसरी चीज़ को जानेंगे ही नहीं, आप किसी और काम को सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है इन दी एंड आपको करना तो यही है, तो आप अपने पेरेंट्स से वही सीखेंगे। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। इससे फिर इनइक्वालिटी आने लगी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर। आगे के चैप्टर्स में हम इनइक्वालिटी के बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या चीज़ ऐड करती है। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, जैसे समीर एक और समीर दो फ्रेंड्स बने, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे आपसे, कास्ट डिफरेंट होगी, रिलीजन डिफरेंट होगा, हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंट हो, कल्चर उनका डिफरेंट हो। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम्स। उनके घर में या फिर घर से जब वो लेके आते हैं खाना, आपने अलग अलग टाइप के फूड खाए होंगे। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम, सपोज करिए उनका कोई फेस्टिवल है, आपने वो भी सेलिब्रेट किया होगा। ट्राइड आउट द डिफरेंट द क्लोथ्स दे वेयर, अगर वो किसी दूसरे स्टेट से हैं, डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, तो आपने वो भी ट्राई किए होंगे। एंड लर्न सम अदर लैंग्वेजेस एज वेल, और दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखी होगी। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंसेस जो होते हैं, जो हमारी इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंसेस जो है आपके डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी आप हमारी लाइफ में ऐड भी करती है। अगर सभी लोग एक ही जैसे होते, एक ही लैंग्वेज बोलते, एक ही फूड खाते, तो आपको कुछ नया देखने को मिलता ही नहीं। तो डाइवर्सिटी की वजह से ही ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। मेक लिस्ट ऑफ फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट से आपने क्या क्या खाया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कुछ स्टेट की अगर हम बात करें, फूड आइटम्स आप जानते हैं हर स्टेट में डिफरेंट है। महाराष्ट्र का मिसल पाव बहुत फेमस है, पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, गुजरात का ढोकला अगर कोई आपका फ्रेंड है वहाँ का, है ना, एंड तमिलनाडु का पोंगल, कश्मीर का रोगन जोश, बिहार में लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, आसाम में पपाया खर। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग फूड आइटम्स हैं। आप अगर डाइवर्सिटी है तो उसका फ़ायदा भी है, आपको अलग अलग फूड जो है वो खाने को मिल रहे हैं। मेक अ लैंग्वेज बिसाइड योर मदर टंग। आप अपनी मदर टंग के अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज है जो आप जानते हैं, उनके एक दो वर्ड्स भी आपको लिखने हैं, ये तो आप ही कर पाएंगे। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हेयरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर अबाउट डिफरेंट एनिमल्स। आपको सभी को पसंद होता है पढ़ना कहानियाँ या सुनना अलग अलग एनिमल्स की एडवेंचरस स्टोरीज जो होती है, लोगों की, एंड इवन घोस्ट्स, और कई बार भूतों की कहानियाँ भी सुनने में कई लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है। परहैप्स यू इवन इंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर सेल्फ। हो सकता है आप अच्छे कहानी बनाने वाले भी हो। कहानी कई बार लोग होते हैं ना ऐसे बना के सुना देते हैं। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है जब वो एक अच्छी कहानी पढ़ते हैं, बिकॉज इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ आइडियाज टू मेक अप मोर स्टोरीज। इससे उनको और आइडिया मिलते हैं कि कैसे वो नई कहानियाँ बना सकते हैं। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडिया फ्रॉम ऑल सोर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। जो लोग कहानी लिखते हैं वो भी आइडिया अलग अलग जगहों से ही लेते हैं। जैसे वो भी कुछ बुक्स पढ़ते होंगे, वहाँ से आइडिया लेके अपनी कहानी बनाते होंगे, कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेते होंगे एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, और कुछ अपनी इमेजिनेशन से लिखते होंगे। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूजन टू राइट टू देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। जो जैसे कि आप पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते हैं जिसमें एनिमल्स के बारे में कहानी दी हुई है, रैबिट था, शेर था, फ्रेंडशिप हो गई, जैसे भी आप पढ़ते हैं, तो ज़रूर ये लोग कभी फॉरेस्ट में रहे होंगे, एनिमल्स के क्लोज में रहे होंगे, तो इन्होंने सोचा होगा कि इन एनिमल्स की दोस्ती या फिर इनकी लड़ाई के ऊपर हम कहानियाँ लिखते हैं। अदर्स रीड रियल अकाउंट ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। किसी ने कुछ किंग्स और क्वींस के बारे में पढ़ी होगी कुछ चीज़ें, तो उनने फिर उनके ऊपर कहानियाँ लिख दी। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। कुछ ने अपने बचपन के बारे में सोचा होगा, जैसे आप बड़े होकर राइटर बन जाते हैं, सपोज करिए कोई लेखक बन जाते हैं, कहानी लिखने वाले, तो आप अपनी बचपन की कुछ चीज़ें याद करेंगे और उसको सोच के कुछ कहानियाँ लिख देंगे, कुछ अपनी इमेजिनेशन से, कुछ आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रीड। सोचिए कि अगर जितने भी स्टोरी टेलर्स और राइटर्स हैं जिनको आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, सो फार वर फोर्स्ड टू लिव इन अ प्लेस वेयर ऑल पीपल वोर द सेम क्लोथ कलर्स रेड एंड वाइट, एट द सेम फूड, took care of the same two animals,
सोचिए अगर जितने भी राइटर्स हैं सभी लोग एक ही जैसी जगहों पे रहते हैं, एक ही टाइप के सब कपड़े पहनते, सबने रेड या वाइट ही क्लोथ्स पहने हुए हैं, सभी ने बस कुछ एक ही एनिमल्स हैं जिनको वो देखते हैं, सेम फूड खाते हैं, सपोज करो सभी आलू ही खाते हैं, सिर्फ डियर और कैट को ही सबने देखा है, एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ प्लेड स्नेक्स एंड लैडर, सभी सिर्फ एक ही गेम खेलते, स्नेक एंड लैडर, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट, कैसी कहानियां लिखते, तो फिर सभी एक ही टाइप की कहानियां लिखते। यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्यों डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अलग अलग प्लेसेस में लोग रहेंगे, अलग अलग फूड आइटम्स खाएंगे, तभी वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। अगर सबकी लाइफ बिल्कुल एक जैसी हो तो कोई भी एंटरटेनमेंट का कोई पर्पस बचेगा ही नहीं, लाइफ बोरिंग हो जाएगी। ओके, इमेजिन दैट यू आर अ राइटर, आप राइटर है या फिर कोई आर्टिस्ट है इन द प्लेस डिस्क्राइब्ड अबव, ऊपर जहाँ पे सभी लोग एक जैसे ही है। आइदर राइट अ स्टोरी और ड्रॉ पिक्चर ऑफ लाइफ है, लाइफ कैसी होगी वो पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए, डल सी लाइफ होगी, सभी लोग रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, दो ही एनिमल घूम रहे हैं, सभी लोग स्नेक एंड लैडर ही खेल रहे हैं, कोई और गेम ही नहीं है। डू यू थिंक यू वुड एंजॉय लिविंग इन द प्लेस लाइक दिस, ऐसी जगहों पे रहना आपको अच्छा लगेगा? एब्सोल्युटली नॉट। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव देयर, कौन सी 5 चीज़ें आप सबसे ज़्यादा मिस करेंगे अगर आप ऐसी जगहों पे रहेंगे? कलरफुल लाइफ को मिस करेंगे, डिफरेंट गेम्स को खेलना पसंद करेंगे। ओके, अब बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया की। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था चैप्टर के, इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटी आपको शायद किसी और कंट्री में मिले भी ना। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर में आप देखेंगे लैंग्वेजेस चेंज होती है, हर स्टेट की अपना क्लोथिंग स्टाइल है, हर स्टेट का अपना डिफरेंट फूड है। ओके, तो इंडिया में देखते हैं डाइवर्सिटी कैसी है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़, इंडिया जो है बहुत विभिन्नताओं का देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग हमारे टाइप ऑफ फूड है। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग रिलीजन है सभी के ही। बट एक्चुअली इफ़ वी थिंक अबाउट इट, लेकिन अगर हम इस बारे में सोचे, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सभी लोग करते हैं, बस अलग अलग तरीकों से करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपका, आपने 5th क्लास में हिंदी में फसलों का त्यौहार एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा था कि सभी स्टेट के लोग फसलों का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कितना डिफरेंस है जो 2 स्टेट के लोग जिस तरीके से उसे सेलिब्रेट करते हैं। कहीं पे लोग पतंग उड़ाते हैं, कहीं पे लोग खिचड़ी बनाते हैं, कहीं पर लोग पकवान बना के आपने देखा था कि वो बर्ड्स को देने के लिए जाते हैं। तो कर सभी वही चीज़ रहे हैं, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि फसल घर में आई है, क्रॉप कट के घर में आई है, लेकिन तरीके अलग हैं सभी के ही। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो, लगभग 200 सालों से भी पहले, और लॉन्ग या फिर उससे पहले, बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बसेज और कार्स बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जब तक कार, बस, एरोप्लेन हमारी लाइफ का पार्ट नहीं थे, हम 200 साल पहले की बात कर रहे हैं। पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, लोग एक से दूसरी जगह आते जाते रहते थे, शिप्स में आते थे, हॉर्सेस पर आते थे, कैमल या फिर बाई फुट भी आते थे, पैदल भी चले जाते थे। ओके, लिस्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंट वेज, 3 अलग अलग तरीके बताइए जिस तरीके से इंडिया के लोग ये काम करते हैं। एक आपको दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट है डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, अलग अलग तरीके जिनसे लोग प्रेयर करते हैं। सबसे पहले तो सिंगिंग ऑफ हाइम्स, कुछ जो है वो हाइम्स गाते हैं, प्रेयर को गाते हैं, जिसे आपने अजान सुनी होगी या फिर मंत्रा अगर हिंदूज में हम बात करें। और कौन सी प्रेयर्स होती हैं? कुछ हमारी साइलेंट प्रेयर्स होती हैं, कुछ लोग साइलेंटली प्रे करते हैं, और कुछ लोग जो कुछ हमारे रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं जैसे कि मॉस्क, मस्जिद में, टेम्पल्स, मंदिर में या फिर चर्चेज में, और गुरुद्वाराज में, इन गुरुद्वाराज कुछ लोग इन जगहों पे जाके प्रेयर करते हैं। ओके, डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, लोग किन किन तरीकों से शादियां करते हैं, जैसे कि कोर्ट में शादी करते हैं, या फिर कोर्ट मैरिज हो गई, या फिर वेडिंग, नॉर्मल शादी और निकाह। ओके, डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, किस तरीके से लोग डिफरेंट ड्रेसेस हैं। मणिपुर में जैसे विमेन है वो पहनती है फानेक बोलते हैं उसको, ऐसे ही कहीं पर साड़ी पहनी जाती है, कहीं पर धोती जो है, मेन जो है वो धोती पहनते हैं, वाइट धोती, साउथ इंडिया में। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट, जैसे कि झारखंड में कुछ आदिवासी है जो कि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ग्रीट बोलते हैं। और नमस्ते आपने सुना होगा, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं नमस्ते बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, सलाम वालेकुम बोलते हैं। ओके, ओके, डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, अलग अलग किन किन तरीकों से लोग राइस बनाते हैं। जैसे बिरयानी लोग बनाते हैं राइस से, उसके बाद लोग इडली बनाते हैं, वो भी राइस की बनती है, खीर बनाते हैं, वो भी राइस की बनती है। तो डिफरेंसेस आप देख रहे हैं,
एक ही काम कर रहे हैं सभी, लेकिन अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। प्रे कर रहे हैं, उसके भी अलग तरीके हैं। ओके, ऑफन हम बात कर रहे थे कि डाइवर्सिटी आई कैसे, ये बीच में एक टेबल आ गई, इसको हम कंप्लीट करने लगे। लोग एक से दूसरी जगह जाते थे, लगभग 200 ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, वो नई ज़मीन की सर्च में जाते थे। जैसे आपने सुना होगा इंडिया में बहुत पोर्चुगीज़ आए, डच आए यहाँ पर, है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्लेसेस पे जाते थे और नए न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, नई जगहों पे वहाँ सेटल डाउन होने के लिए, और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, या फिर उनके साथ ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए। हमारे यहाँ जो चीज़ें होती हैं उनको दे देते हैं, उनके यहाँ जो चीज़ें होती हैं उनसे हम ले लेते हैं। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कार, बसेज, एरोप्लेन तो थी नहीं, शिप भी इतनी फास्ट स्पीड के नहीं होते थे। कैमल से अगर आप जा रहे हैं तो भी बहुत स्लो आप जाएंगे। वंस दे गॉट टू अ प्लेस, जब वो एक जगह जाते थे, पीपल स्टेड देयर, रुकते हुए जाते थे बीच में। अगर कहीं जाना है, सपोज करिए आप दिल्ली से चले, आपको अहमदाबाद जाना है, तो बीच में आप जगह जगह पे रुकते हुए जाएंगे, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कई बार तो वो एक जगह पे कई दिनों तक रुक जाते थे। आप रुके 4-5 दिन, आप वहीं रहे, फिर आपने ट्रैवल शुरू कर दिया। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स, कई लोग अपने घर छोड़ देते थे, बिकॉज देवर फेमाइंस एंड ड्रॉट, क्योंकि वहाँ पर सूखा पड़ गया या फिर अकाल हो गया। एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, खाना नहीं मिल रहा है तो चलिए दूसरी जगह चलते हैं। उस टाइम पर ऐसा था, अब तो सेटल्ड लाइफ है, आप जहाँ पर है, प्लेसेस ही नहीं है रहने के लिए, सब कुछ ऑक्यूपाइड है। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे। वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर, कई लोग अपना घर छोड़ देते थे क्योंकि पहले युद्ध, वॉर बहुत ज़्यादा होते थे। समटाइम्स, कई बार, एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, जब वो नई जगहों पे अपना घर बनाते, पीपल बिगन टू चेंज अ लिटिल एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। सपोज करिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ के कल्चर अलग है, जैसे आप रहते हैं, आप दूसरी जगह गए तो कई बार लोग वहाँ पे जाके नई तरीकों से चीज़ें करते थे। कुछ चीज़ें वहाँ की सीखी, कुछ अपनी थी, एक नया ही कल्चर बना दिया। और कई बार वो जैसे पहले थे वैसे ही रहते थे। सो देयर लैंग्वेजेस, इसलिए उनके जो लैंग्वेज थे, फूड थे, म्यूजिक था, रिलीजन था, बिकम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू। कुछ पुरानी चीज़ें जो वो पहले से सीख के आए हैं, कुछ वहाँ की नहीं। आप भी देखिए, अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं, सपोज करिए आपका विलेज है, आप कहीं और आके सेटल हो गए, तो कुछ चीज़ें तो आपकी गाँव वाली रहेगी, लेकिन कुछ आप वहाँ पे जाके जो सीखे हैं, तो दोनों का एक मिक्सचर, एक कॉम्बिनेशन सा बन जाता है दोनों कल्चर का। एंड आउट ऑफ दिस, और इसी से इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर जो है वो इंटरमिक्स होना शुरू हुए, केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, और एक नया ही बिल्कुल अलग सा कल्चर बन गया जो दोनों का मिक्सचर था। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज, कई जगह की जो हिस्ट्री है वो बताती है, शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर्स इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप द लाइफ एंड कल्चर देयर, कि कैसे अलग अलग जो लाइफ है, अलग अलग जो कल्चर्स के लोग वहाँ पे आके बसे, उन्होंने किस तरीके से वहाँ की लाइफ और कल्चर को शेप किया है। दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स, इसलिए जो रीजन्स हैं वो बहुत डाइवर्स हो गए हैं, बहुत विभिन्नताएं उनमें आ गई हैं, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, क्योंकि उन सभी की अपनी अलग हिस्ट्री है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live। बिल्कुल, डाइवर्सिटी उससे भी आती है जैसी जगहों पे आप रह रहे हैं। अगर आप लद्दाख में रहते हैं सपोज करिए, तो आपका पहनावा बिल्कुल अलग होगा, जैसे आप अपना लाइफस्टाइल जीते हैं वो बिल्कुल अलग होगा। अगर आप बॉम्बे में रहते हैं जहाँ पर ये गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपका लाइफस्टाइल अलग होगा, क्लोथिंग जो आप पहनते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल है लिविंग नियर द सी, अगर आप सी के पास रहते हैं, इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन एरिया। माउंटेन एरिया से वहाँ का बिल्कुल डिफरेंट होगा। और आगे हमें ओके चलिए यहाँ तक कर लेते हैं केरला एग्जाम्पल से पहले। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट, क्लोथिंग और ईटिंग हैबिट तो डिफरेंट होगी ही। जो सी के आसपास रहते हैं वो ज़्यादा सी फूड खाएंगे, फिश एंड ऑल, ये तो अलग होगा ही, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। जैसा वो काम करेंगे वो भी बिल्कुल अलग होगा। वहाँ के लोग फिशिंग करेंगे, माउंटेन्स के लोग कुछ और काम करेंगे। इन सिटीज, शहरों में, इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइफ आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। शहरों में आपको पता नहीं लगता कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी जो है वो कैसा उनकी सराउंडिंग है उस पर डिपेंड करती है। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल एंड ग्रेन्स, क्योंकि शहरों में सभी लोग की एक ही जैसी लाइफ होती है, काम करना है, आप अपनी वेजिटेबल और ग्रेन खुद ग्रो नहीं करते हैं। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट, आप सभी मार्केट पर डिपेंडेंट है टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से द हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। एक रीजन की जो डाइवर्सिटी है, दो रीजन बिल्कुल अलग होंगे एक दूसरे से, ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है वहाँ की हिस्ट्री से और वहाँ के जोग्राफिकल लोकेशन से। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे केरला और लद्दाख
दो बिल्कुल अलग अलग जगहों के एग्जाम्पल्स लेके, और ये हम करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। होपफुली डाइवर्सिटी कैसे आती है आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्या है और कैसे चीज़ें डाइवर्स हुई, और बाकी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. Rest of the topic we will do in another video. So thank you so much for watching and wait for next video to come.